शिक्षा से चिकित्सा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसके साथ मैनुअल देती है। इसको कैसे चलाना है, कैसे रख रखाव रखना है। उसी प्रकार भगवान ने हमको बनाया तो उन्होंने भी हमारे लिए एक मैनुअल बनाया, जिनको आप हमारी दादी नानी के नुस्खे के नाम से जानते हैं। दरअसल ये भगवान का बनाया हुआ एक मैनुअल है, लेकिन आजकल का पढ़ा लिखा समाज जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, वो इनको बहुत ही घटिया व बेकार समझते हैं। ऐसे लोग एसी लगे बड़े बड़े बहुमंजिला हॉस्पिटलों में दवा कराने को अपनी शान समझते हैं। इसी का परिणाम है कि आज इतनी ज़बरदस्त मेडिकल फैसिलिटी होते हुए भी एक से एक ऐसी नई बीमारियां जन्म ले रही हैं जिनका इलाज कराने में घर मकान तक बिक जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं भगवान के बनाए हुए उन्हीं नियमों की, जिन पर चलकर हम अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। वह बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। दोस्तों, सुबह का समय हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है, इसे हमें यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। पहला नियम, सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन ना देखें, क्योंकि आपने देखा होगा शाम को सोते समय कितनी भी लाइट हो, हमारी आंखों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सुबह जागते समय जैसे ही मोबाइल ऑन करते हैं, मोबाइल की रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारी आंखें चुंधिया सी जाती हैं, क्योंकि रात में सोने से हमारी आंखें काफ़ी सेंसिटिव हो जाती हैं। सुबह जागते ही सबसे पहला काम आपको यह करना है कि अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए आंखों पर लगाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, धरती माता को प्रणाम करें। 2 से 3 गिलास पानी पिएं। 2 से 3 गिलास ताज़ा या गुनगुना पानी ज़मीन पर उकड़ू बैठकर पिएं। ना आपको कुर्सी पर बैठना है, ना ही सोफे पर बैठना है। ज़्यादातर लोग बिस्तर पर बैठे बैठे ही पानी पी लेते हैं। ज़मीन से स्पर्श जरूरी है। उसके बाद आप फ्रेश होने जाएं। फ्रेश होते ही पेस्ट या दांतुन करते हुए अपने दांतों के साथ साथ अपनी जीभ साफ करें। वह मसूड़ों की धीरे धीरे अपनी उंगली से मालिश करें। अगला नियम, अपने तालू को साफ करें। धीरे धीरे अच्छी तरह अपने तालू को साफ करें, क्योंकि हमारा यह तालू आँख, नाक और मुंह से कनेक्टेड होता है। अगर इस पर कोई गंदगी जमा हो जाती है तो हमारे इन अंगों पर इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। 5 से 6 बार अपने अंगूठे से तालू को साफ करें। अगला नियम, आँखों को साफ करना। अपने मुंह में पानी भरते हुए 20 से 30 बार अपनी आँखों में ताज़ा पानी के छींटे मारें, जिससे आपकी आँखों के संबंधी समस्याएं, आँखों में खुजली, आँखों में दर्द, सिर का भारीपन से संबंधित बीमारियों में काफ़ी आराम मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मुंह में पानी भरने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम अपनी आंखों में जमा कचरे और टॉक्सिन को आंखों को धोकर बाहर निकालना चाहते हैं। बिना पानी भरे हमारी आंखें पूरी तरह से खुल नहीं पाती, और बिना मुंह में पानी भरे आंखों पर छींटे मारने से जो आंखों की जो गंदगी है वह हमारे मुंह में अंदर चली जाती है, क्योंकि आंख, नाक व मुंह का कनेक्शन एक ही होता है। आप कभी भी अपनी आंखों को साफ करते हैं, चाहे दिन में हो या रात में हो या कहीं रास्ते में हो, कहीं पर भी हो, हमेशा पहले मुंह में पानी भरें, उसके बाद अपनी आंखों को साफ करें। अगला नियम, गर्म पानी के गरारे करें। 1 गिलास गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डालें व 1 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं। इससे आप गार्गल करें, जिससे आपके गले संबंधित समस्याएं जैसे गले का इन्फेक्शन, टॉन्सिल, थायराइड में काफ़ी आराम मिलेगा तथा इन रोगों से बचे रहेंगे। इन सभी नियमों को अपनी आदत में शुमार कर लीजिए। अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। इस समय तो वैसे भी गले से संबंधित सर्दी, खांसी, जुखाम काफ़ी चल रहे हैं, उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। अगला नियम है, खाना चबा चबा कर खाएं। आप जब भी खाना खाएं, चबा चबा कर खाएं। उसको इतना चबाएं कि आपके मुंह से बिल्कुल पानी बनकर अंदर जाए। खाना खाते समय अपना ध्यान खाने पर ही रखिए। मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं, जिससे आपका ध्यान खाने पर रहे और आप भगवान का ध्यान लगाकर खाना चबा चबा कर खा सकें। कुछ लोगों को मैंने देखा है, एक मोटा सा खाने का टुकड़ा लेंगे और दूध या कोल्ड ड्रिंक लेंगे, उसको निगल जाएंगे, मतलब दांतों का कोई काम ही नहीं है। भगवान ने इन दांतों को मुंह की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं दिया है, खाना चबाने के लिए दिया है। तो दांतों का काम दांतों को करने दीजिए और खाने को चबा चबा कर बिल्कुल रस बनाकर पेट में पहुंचाएं, जिससे पेट संबंधी रोगों से छुटकारा मिल सके। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं, वह सारा नियम फॉलो करते हैं, अच्छा पौष्टिक आहार भी लेते हैं, लेकिन फिर भी पेट में गैस, कब्ज और एसिडिटी की शिकायत बनी रहती है। तो जानते हो उसका कारण है खाने को चबा चबा कर न खाना, क्योंकि बिना चबाए जो खाना अंदर जाता है
वो जैसे का तैसा पेट में जमा हो जाता है, फिर वो सड़ता है, जिससे गैस और कब्ज के साथ साथ फिस्टुला, फिशर, पाइल्स जैसी कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। ऐसे लोगों के मुंह से बदबू भी आती है। अगर आप भी खाना चबा चबा कर नहीं खा रहे हैं तो प्लीज़ अपना खाना चबा चबा कर ही खाएं। अगला नियम, भूख न होने पर भी ज़बरदस्ती खाना खाना। अगर आपका पेट खाना नहीं मांग रहा है तो उससे ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि भगवान ने जब हमको बनाया तो हमारे शरीर में सारे सेंसर फिट किए हुए हैं। आपका खाना खाने का समय है और हमारा सेंसर हमको इंडिकेट कर रहा है कि भूख नहीं है, लेकिन फिर भी आप यह सोचते हैं कि खाने का टाइम है, कुछ थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं, तो थोड़ा बहुत नमकीन या बिस्कुट या जंक फूड खा लेते हैं। यही ओवर ईटिंग परेशानी का कारण बन जाती है। कुछ माताएं बहनें ज़बरदस्ती करके अपने पति या बच्चों को भूख न होने के बावजूद भी ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खाने की जिद करती हैं। तो हमारी ऐसी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वह अपने बच्चों से ज़बरदस्ती ना करें। अगर उन्हें भूख नहीं लगी है तो ना खिलाएं। अगला नियम, उपवास रखना। महीने में 2 बार उपवास जरूर रखें। पूरे घर वाले अपना एक दिन डिसाइड कर लें, क्योंकि इससे माताओं बहनों को भी समस्या नहीं होगी। क्योंकि जब पूरा घर व्रत रहेगा तो व्रत वाले दिन हमारे घर की माताओं बहनों को भी गृह कार्य से राहत मिलेगी। दोस्तों, आप जिस दिन उपवास करें उस दिन फ्रूट जूस व नारियल पानी का ही सेवन करें। इसका भी एक नियम है, 1 गिलास फ्रूट जूस या 1 गिलास नारियल पानी को कम से कम 15 से 20 मिनट में धीरे धीरे स्विप करके पिएं, तभी इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। व्रत वाले दिन किसी भी प्रकार का मीठा या तली हुई चीज़ों का सेवन न करें। अगर ज़्यादा भूख लगी है तो थोड़ा बहुत मौसमी फल खाएं, नहीं तो व्रत का कोई भी लाभ नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों को हमने देखा है कि पूरे दिन व्रत करते हैं और शाम को पराठे या जंक फूड लेते हैं, जो व्रत करने से मिली अंदरूनी एनर्जी व रोग प्रतिरोधक क्षमता का सत्यानाश कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थे निरोगी जीवन जीने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। इनका पालन करते हुए आप अपने आप को काफ़ी हद तक निरोगी व स्वस्थ रख पाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हेल्थ से रिलेटेड आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।